हेलो, हाय, नमस्कार, क्या हाल-चाल? राधे राधे सभी को। अ, उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं पीजीआईएमएस रोहतक के बारे में। पीजीआईएमएस रोहतक का एग्ज़ाम आप लोगों का 13 ऑफ सितंबर को है। तो क्या स्ट्रैटेजी आप लोग यूज़ करेंगे और कौन-कौन से हाई वेटेज चैप्टर हैं जो हम सबसे पहले करेंगे, ठीक है? उन्हीं के अकॉर्डिंग अपन आज बात करने वाले हैं। याद रखना, ये आखिरी के 25 दिन आपके बहुत ख़ास होने वाले हैं। तो इन 25 दिनों में आपको अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप फिज़िक्स में स्कोर करना चाहते हैं 60 में से 60, या फिर एक्यूरेसी आप अपनी ज़्यादा रखना चाहते हैं, स्कोर ज़्यादा रखना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली आप ये 25 डेज़ की जो स्ट्रैटेजी है, उसको यूज़ कर सकते हैं। आपका स्कोर अच्छा ही बनेगा, ठीक है? तो चलिए, उस पर बात करने से पहले आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है। 20th अगस्त को यहाँ पर ऑफ़लाइन सेंटर पर एक फ्री सेमिनार होने जा रहा है। 20 अगस्त को याद रखना, डेट और टाइम याद रखना, 12 बजे, ठीक है? यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। यहाँ पर आपको फ्री बुक भी मिलेगी और साथ में आपको गाइडेंस देंगे, क्या स्ट्रेटेजी आपको आगे यूज़ करनी चाहिए, या फिर आप किस तरीके से आगे के आने वाले जो ईयर है, उसमें कौन-कौन से एग्ज़ाम है जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, जिनमें आप जिनको टारगेट कर सकते हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है? तो ज़रूर आना। एड्रेस है मेट्रो पिलर नंबर 67, कॉन्सेप्ट आरएनए का जो ऑफलाइन सेंटर है वहाँ पर, ठीक है? अगली इन्फॉर्मेशन आपके पास में एक और है, आज़ादी महोत्सव जो कि 13 अगस्त से 19 अगस्त के बीच में चल रहा है। 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, साथ में 3 मंथ की आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी सभी ऑनलाइन बैचेस पर, ऑनलाइन कोर्स अगर आप परचेज करते हैं तो, ठीक है? कूपन कोड यूज़ करना है आज़ादी। अब सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात करते हैं पीजीआईएमएस रोहतक के बारे में। आपको क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करनी चाहिए? इन आखिरी के 25 दिनों में आप कौन-सी ऐसी स्ट्रेटेजी यूज़ करेंगे जिससे आप सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा करीब, या फिर सिलेक्शन ले ही सकते हैं? क्योंकि हमें करीब नहीं जाना, हमें सिलेक्शन लेकर ही छोड़ना है। तो ये लास्ट के 25 डेज़ हैं, यहाँ पर मैंने 21 डेज़ का मेरी तरफ से जो प्लानर रहेगा वो बनाया है। अब मैम बाकी के बचे 4 दिन, बेटा वो तुम्हारे रिवीज़न, लेकिन वो 4 दिन तुम्हें मैं एक साथ नहीं दूँगी, वो 4 दिन मैं तुम्हें बीच-बीच में, ठीक है? तो ये अपने पास में लास्ट 25 डेज़ का स्ट्रेटेजी प्लान रहने वाला है। याद रखना, आपके पास फिज़िक्स आती है यहाँ पर 60 मार्क्स की, केमिस्ट्री भी आपकी आएगी यहाँ पर 60 मार्क्स की, और बायोलॉजी भी आएगी आपके पास 60 मार्क्स की, यानी कि टोटल 180 मार्क्स का ये पेपर होगा। याद रखिएगा, ईच मार्क्स विल कैरी ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, ठीक है? हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर है यहाँ पर। क्लियर है बात इतनी? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या प्लान है अपना? 12th की फिजिक्स सबसे पहले हम इसको टारगेट करेंगे, और डे 1 यानी आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी 19th ऑफ अगस्त से। डे 1 पीजीआईएमएस रोहतक के लिए बहुत खास दिन है। आपको यहाँ पर वही चैप्टर सबसे पहले दिए जहाँ पर आपको हाई वेटेज चैप्टर पूछे जाते हैं, ठीक है? पहला है अपने पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, यानी यहाँ पर आपसे मैं पूरे क्वेश्चंस करवाऊंगी, और याद रखना ये सारे के सारे वन शॉट होने वाले हैं। इसमें अपन थ्योरी भी कवर अप करेंगे और क्वेश्चंस भी कवर अप करेंगे। भले ही क्वेश्चंस अपने पास में चाहे 20 ही क्यों ना हो, लेकिन उन 20 क्वेश्चंस के पीछे की जो कंप्लीट थ्योरी है, किस तरीके से वो क्वेश्चंस आया, या किस तरीके से अपने पास में वो कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट अपन यहाँ पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं, पूरा चैप्टर निपटाएंगे, ठीक है? लेकिन याद रखना वन शॉट में। तो ये जितने भी क्लासेस सारी आपको दिखाई दे रही है ना, इसमें आपको थ्योरी प्लस में एमसीक्यू, या कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू, दोनों चीजें यहाँ कवर अप आपकी होंगी, ठीक है? एमसीक्यू के जरिए ही मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, ये भी याद रखना, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन होंगे आपके पास जहां पर हर एक चैप्टर से, हर एक टॉपिक से हर एक क्वेश्चन वहां पर आपको मिल जाएगा, और सारी थ्योरी, सारे कॉन्सेप्ट अपन उसी क्वेश्चंस के जरिए समझेंगे, ठीक है? तो ये मेरा प्लान है, आप मुझे बताना क्या आप इसमें सपोर्ट करेंगे या नहीं। कॉन्सेप्ट प्लस में एमसीक्यू अपन यहाँ करने वाले हैं, याद रखना, ठीक है? ये अपनी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। साथ ही साथ में अगर मैं डे 2 की बात करूँ, तो डे 2 का मतलब है 20 अगस्त। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी एमसीक्यू बनेंगे, वो सारे अपन यहाँ करेंगे, ठीक है? डे 3 पे यानी कि 21 ऑफ अगस्त को आप यहाँ पर करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? उसके बाद में डे 4 है 22 अगस्त, 22 अगस्त, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, और मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये 2 चैप्टर्स अपन निपटाने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है? 2 चैप्टर्स को वन शॉट में करेंगे। तो आपको क्लासेस ज़रूर अटेंड करनी है। बात रही 24 अगस्त की, तो ईएमआई और एसी, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी सबसे छोटी चैप्टर हैं ये। अगर मैं बात करूँ कंप्लीट 12th फिजिक्स से छोटे चैप्टर हैं, तो इन चैप्टर से भी अपन इसको उड़ाएंगे, ईएमआई को भी और साथ में एसी को भी, ठीक है? फिर है डे 6 पर 25 अगस्त को अपन पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स, विच इज़ अ लेंदी टॉपिक। तो यहाँ पर मैंने इसको एक ही चैप्टर को एक ही दिन में मैंने कवर करवाया है, यहाँ पर कवर करवाऊंगी, ठीक है? कंप्लीट ऑप्टिक्स एक साथ नहीं करेंगे। रे ऑप्टिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं, चाहे वो थिकनेस के ऊपर बेस हो गया, या फिर अपने पास में कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर,
कंप्लीट सब कुछ थ्योरी और एमसीक्यू दोनों होंगे। 26 अगस्त को डे 7 को आपको यहाँ पर होगा वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में मैं आपको कंप्लीट थ्योरी करवाऊंगी, साथ में सारे के सारे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे भी करवाएंगे। डे 8 यानी कि 27 अगस्त को मॉडर्न फिजिक्स यहाँ पर, और इस मॉडर्न फिजिक्स का जो लेक्चर है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस मॉडर्न फिजिक्स में आपका एटम होगा, आपका न्यूक्लियाई होगा, आपका सेमीकंडक्टर होगा, और आपका यहाँ पर ड्वेल नेचर ऑफ पार्टिकल यानी कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो 4 चैप्टर आते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, वो चारों चैप्टर अपन इससे करेंगे। हम क्या 4 चैप्टर हो जाएंगे क्या? बेटा आराम से होंगे, क्योंकि एटम न्यूक्लियाई तो बहुत छोटे हैं। उनके अगर मैं 10-10 क्वेश्चन भी लूँ ना, अगर टोटल में 50 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन में इसको निपटाना चाहूँ तो आराम से निपटेगा। 10 क्वेश्चन एटम के, 10 क्वेश्चन न्यूक्लियाई के, 10 क्वेश्चन फोटोइलेक्ट्रिक और 10 क्वेश्चन अपने पास में 10 से 15 सेमीकंडक्टर के। मैम इतने कम क्वेश्चंस क्यों? क्योंकि बेटा अपने को कॉन्सेप्ट भी समझना है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है सब कुछ बताऊंगी, नहीं छोड़ने वाला, ये बात ध्यान रखने का। लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा कि मैम आगे बढ़ो जल्दी, क्योंकि अपने को कॉन्सेप्ट भी सीखना है, ये बता रही हूँ, वन शॉट वीडियोज ये चलेंगी, ठीक है। अगला है उसके बाद में 11th फिजिक्स, यहाँ तक आपकी कंप्लीट 12th फिजिक्स हो जाती है, ठीक है। हाँ, मॉड्यूलेशन और डिमोडुलेशन का एक चैप्टर है, वो मैं आपको बीच में कहीं करवा दूंगी, ठीक है, क्योंकि वो भी आपके सिलेबस में मेंशन है, तो वहां से भी क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली वो पूछ सकता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड वो बहुत ही ज्यादा छोटा चैप्टर है, 1 पेज का टोटल चैप्टर है कंप्लीट, अगर मैं समरी निकालूँ तो, ठीक है। तो उसके भी मैं क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली करवाऊंगी, ठीक है। इन में से किसी एक चैप्टर के साथ में मैं करवा दूंगी, आपको बता दूंगी, ठीक है। थंबनेल पर आपको दिख जाए। 11th क्लास है, डे 10 यानी कि 31 अगस्त। लेकिन मैम एक बात बताओ कि 22 के बाद में 23 नहीं है, फिर 27 के बाद आप सीधा वहां चल रहे हो, तो बेटा याद रखना ये जो 23 अगस्त है ना, यहाँ पर जो बीच में है, यहाँ पर ये जो बीच में, ये आपके लिए है। आपको क्या करना है इस 23 अगस्त को? आपको कंप्लीट रिवीजन करना है, आपको कंप्लीट रिवीजन करना है। साथ में आपको जो शॉर्ट नोट्स हैं, जो फॉर्मूले हैं, एक बात याद रखना, मेरी क्लास जब भी होगी आपको फॉर्मूले की एक कॉपी बनानी पड़ेगी। जितने भी फॉर्मूले बता रही हूँ वो सारे के सारे आप उसमें नोट करेंगे, ठीक है। रिवीजन करेंगे आप, जो भी आपने शॉर्ट्स नोट बनाए हैं उनके भी, उनका भी करेंगे। साथ में फॉर्मूला रिवीजन भी आप लोग यहाँ पर सेल्फ रिवीजन करेंगे, ये याद रखना कि जितनी भी क्लासेस हुई हैं 4 दिन के, ये अपने पास में 1 2 3 4 5 चैप्टर्स हो जाएंगे। संडे का दिन आपको मिलेगा आराम से तसल्ली के साथ रिवीजन कर, ठीक है। ये दिन मैं क्लास नहीं लूंगी, क्योंकि ये दिन आपका है। उसके बाद में बात करते हैं EMI ESC, ये सारे चैप्टर होंगे। ये यहाँ पर अपने पास बेटा 4 चैप्टर आ गए, 4 ये 5 6 7 8। तो इन 8 चैप्टर को रिवाइज करने के लिए मैंने आपको 27 के बाद 28 और 29 2 दिन का टाइम दिया है। यहाँ पर आप 100% अपना रिविजन करिए कंप्लीट तरीके से। फिर हम मिलेंगे 31 अगस्त, ठीक है। 31 अगस्त को हम करेंगे 11th क्लास स्टार्ट। ये कंप्लीट 2 दिन आपको क्या करना है, पूरी की 12th क्लास निपटानी है, रिवीजन करना है, सब कुछ। 11th को छेड़ना भी मत, सिर्फ 12th करना, ठीक है। डन। आगे बात करते हैं डे 10 की, 31 अगस्त, यूनिट मेजरमेंट एंड एरर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चंस यहाँ से डेफिनेटली बनते ही बनते हैं, 100% बनेंगे। सवाल ही नहीं उठता साहब यूनिट से क्वेश्चन ना पूछे। फिर है मोशन इन 1D, ठीक है, वो अपन कवर अप करेंगे डे 11 को। 1 सितंबर को 2 चैप्टर्स अगेन है अपने पास में, मोशन इन प्लेन या 2D कह दो, और NLM न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर आपके पास फ्रिक्शन वगैरह सब चीजें आ जाएंगी, ठीक है। सब चीजें यहाँ कंप्लीट करेंगे। और हाँ, जो क्लास का जो टाइम पीरियड है वो रहने वाला है 1.5 से 2 घंटे का, ठीक है। मिनिमम 1.5 घंटे और मैक्सिमम 2 घंटे। 2 घंटे से ज्यादा आपकी क्लास नहीं खींचेगी, क्योंकि आपको भी सारा रिवीजन करना है। और एक रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी आप लोगों से कि आपको सेशन को लाइव ही देखना है, रीजन उसका, ताकि बैकलॉग ना रहे। भले ही मैं आपको यहाँ पर ऑफ दे रही हूँ बीच में, लेकिन उसके बाद भी आपको क्लासेस लाइव ही देखनी है। रीजन इसका साफ है बेटा, रीजन साफ है। इसका रीजन क्या है कि आपके पास में कोई भी यहाँ पर बैकलॉग नहीं रहेगा कि मैम वो चैप्टर मेरा रह गया या वो नहीं रहा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास में मात्र 25 दिन बचे। तो 19 अगस्त से सिर्फ और सिर्फ 25 दिन। इन 25 दिनों को आपने को अच्छे से यूटिलाइज करना है। मॉर्निंग के सिर्फ 1.5 से 2 घंटे मुझे दे दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, क्लियर। फिर है डे 13, 3 सितंबर को RBD अपन करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रोटेशनल मोशन या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसमें अपन सारी चीजें पढ़ते हैं, वो सब करेंगे, ठीक है। डे 14 है 4 सितंबर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जो 3 चैप्टर यहाँ पर बनते हैं आपके पास में, सॉलिड लिक्विड गैस, वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे आपके पास। ये भी आपके पास 3 चैप्टर हो गए। फिर 5 सितंबर को थर्मोडायनेमिक्स करेंगे। फिर 6 सितंबर को आपको मैंने रिलैक्स देने के लिए ये कंप्लीट आप रिवीजन करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट 7 को होगी अपने पास में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी कि डे 16 को।
और डे 17 को होगा अपने पास ऑसिलेशन एंड वेव्स एसएचएम। यहाँ आपका 11th और 12th कंप्लीट हो जाता है। अब बचे आपके पास में 9, 10, 11, 12, क्योंकि 13 को आप लोगों का एग्जाम है। तो मैम इन 4 दिनों में हमें क्या करना है बेटा, इन 4 दिनों में तुम्हारे लिए एक गर्दा उड़ाने वाली चीज मैं लेकर के आई हूँ। 9 सितंबर को डे 18 को कंप्लीट 11th क्लास आपकी मैं करवाऊंगी मैराथन 1, ठीक है। सेकंड है डे 19, 10 सितंबर कंप्लीट फिजिक्स होगी आपके पास मैराथन 2। याद रखना, इन मैराथन का टाइम पीरियड भी मैं पहले ही बता देती हूँ, 3 से 3.5 घंटे रहेगा, उससे ज़्यादा में नहीं, ठीक है, लगभग 3 से 4 घंटे, क्योंकि आप लोगों को भी पढ़ना है, ठीक है। हाँ, डे 20 है, 11 सितंबर है, रिवीजन भी करना है आप लोगों को। तो 11th और 12th की जो कंप्लीट फिजिक्स होगी, हाँ ये होगी अपने पास में कौन सी बेटा, थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लगभग लगभग आपके पास में ये 4 से 5 घंटे खिंच जाएगी, ठीक है। ये दोनों रिवर्स हो सकते हैं, हो सकता है कि मैं पीवाईक्यू पहले करा दूं, आप लोग जैसा डिमांड करोगे वैसा होगा। अगर ये अपने पास में पहले हो गई तो बहुत ही बढ़िया बात है, ये अपने पास बाद में भी हो सकती है, ठीक है। इन दोनों को अपन रिवर्स कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन तो बेसिकली ये है कि आप पीवाईक्यू पहले करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपके पास एक दिन बचेगा फिर बीच, ठीक है। पीवाईक्यूज एनालिसिस पहले करेंगे, फिर बाद में एक मॉडल पेपर मैं आपको करवा दूंगी, तो ये रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देती हूँ, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देती हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा आपको लोगों के लिए। यहाँ पर अपन करेंगे पीवाईक्यूज के जो एमसीक्यू, पीवाईक्यू बेस्ड जो भी एमसीक्यू अपन यहाँ कवर अप करेंगे, पीवाईक्यू बेस्ड एमसीक्यू। और इस दिन अपन जो करने वाले हैं वो क्या है, वो आपके पास में एक मॉडल पेपर मैं आपको करवा दूंगी यहाँ पर, ठीक है। एक मॉडल पेपर मैं आपको करवा दूंगी जिसमें आपके पास में 60 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ये हो गया आपके पास मैराथन 4। तो ये थोड़ा ज़्यादा बेटर प्लान है, क्लियर बात इतनी, ठीक है। तो ये चीज़ें हम करने वाले हैं, लेकिन आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, और वो क्या कि बेटा आपको सारी क्लासेस लाइव ही देखनी है, सारी क्लासेस आपको लाइव ही देखनी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं देखी तो बेटा फिर दिक्कत होगी, ये बात याद, ताकि आपका कोई भी बैकलॉग यहाँ ना रहे। अपने को बैकलॉग नहीं रखना है, अपने पास दिन कम है, तो इसलिए अपने को लाइव क्लास अटेंड करनी है सारी। ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं लूँगी मैं आपका, आप मुझे मॉर्निंग में 10 से 12 का टाइम दे दो एंड दैट्स इट, ठीक है। बस इतनी ही डिमांड है मेरी आपसे। तो 19 अगस्त से हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। और ख़ास बात, अगर कोई बच्चा ऑनलाइन बैचेस लेना चाहता है तो बेटा प्रतिज्ञा बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये एक ऑफलाइन बैच है, RUHS CUET के लिए, एम्स के लिए, UPSC नेट के लिए ऑनलाइन लाइफ रूम क्लासरूम बैच है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ये आपको पड़ेगा मात्र 1499 में, लेकिन डेट याद रखिएगा, ओनली ऑन 19 अगस्त तक, ठीक है। इसके बाद इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है। 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, 3 मंथ की आपके पास एक्स्ट्रा वैलिडिटी है, क्लियर। नेक्स्ट आपके पास मंथन सीरीज टेस्ट सीरीज है। आपने जो पढ़ा उसको जो एनालिसिस करना है वो आपको यहाँ करना है। फ्री टेस्ट है, कम्प्लीटली फ्री है, ये बात याद रखिएगा। 50 टेस्ट आपके पास में कम्प्लीटली फ्री यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, तो आप इसको ज्वाइन करेंगे। सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ यहाँ पर आपको टेस्ट मिल जाएंगे। 9 जुलाई से ऑलरेडी ये लॉन्च हो चुकी है। नेक्स्ट मंथन सीरीज जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पर चल रही है, RUHS CUET UPSC नेट और एम्स को लेकर के। इसमें 3 बजे आपकी फिजिक्स की क्लास होती है, 5 बजे आपकी बायोलॉजी की क्लास होती है और 7 बजे आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस होती है, ठीक है। तो एम्स, UPSC नेट और RUHS के लिए आप इन क्लासेस को डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, शौर्य बैच है आपके एम्स के लिए, तेजस बैच है आपका RUHS के लिए, और UPSC नेट का बैच रहेगा अर्जुन बैच। इन तीनों बैचेज में आप एनरोल कर सकते हैं अगर आप इनकी तैयारी करना चाहते हैं। और कोई भी बच्चा जिसका झारखंड में नहीं हुआ, जिसका PGML चंडीगढ़ में नहीं हुआ, लेकिन उसको ड्रॉप लेकर के तैयारी करनी है, तो वो बच्चा इस बैच को डेफिनेटली ज्वाइन कर सकता है, एम्स के बैच को, क्योंकि यहाँ पर 11th और 12th कंप्लीट आपको करवाई जाएगी और क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप 19 अगस्त तक ये बैच परचेज करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये बैच पड़ेगा 749 में, यानी कि मात्र 750 रुपये में। अदरवाइज आपकी जो फीस बढ़ करके 999 हो जाएगी, लगभग 1000 के आसपास। तो बेटर है क्या, इस बैच को आप अभी ले लीजिए, और 25% डिस्काउंट रहेगा इस पर 749, और साथ में 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। आपको कूपन कोड यूज़ करना है आज़ादी, ध्यान रखिए, ठीक है। तो अब 19 अगस्त से ध्यान रखिएगा, 19 अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, और लगभग आपको मेरे को 12 सितंबर तक ये सारी क्लासेस आपकी चलने वाली हैं, और 13 अगस्त को आपका जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इन दिनों को आपको यूटिलाइज करना है, याद रखना मेरे साथ, ठीक है। अगर आपको स्ट्रेटेजी पसंद आई हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, यस मैम वी आर रेडी, आप शुरू कीजिए, ठीक है। और साथ में 18 अगस्त का दिन मैम वो कहाँ गया, बेटा एक बात सुन लो, 18 अगस्त को आपका मैं झारखंड का पेपर सॉल्यूशन कराऊंगी, लेकिन याद रखना
ये सॉल्यूशन वाली क्लास सभी रोहतक वाले बच्चों को भी देखनी है। ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि स्टेट नर्सिंग के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, तो बेटा हर एक एग्ज़ाम में कहीं न कहीं क्वेश्चन उठ कर के आ जाता ठीक है? जैसे अभी मैं बात करूँ राजस्थान में बहुत सारे पेपर हुए हैं, है ना? एमएमयूटी हो गया, आरएचएस हो गया, तो वहाँ के क्वेश्चन्स भी झारखंड वाले पेपर में उठ कर के आए हैं। सीधा-सीधा उठ कर के आए हैं, लाइन टू लाइन उठ कर के आए हैं। तो इसलिए ज़रूरी है इन सॉल्यूशंस को भी देखना, यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कि हाँ, पेपर अपना इस तरीके से भी आता है, ठीक है? तो मिलते हैं अपन 19th ऑफ अगस्त को। याद रखिएगा टाइमिंग, सुबह 10 बजे से क्लास आपकी कंटिन्यूअसली रहेगी। लगभग आपको 10 से 12 बजे तक का टाइम या 10 से साढ़े 11 तक का टाइम देना है। लाइव क्लासेस आपको अटेंड करनी है। तो मिलते हैं लाइव क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि आप लोग रेडी हैं या नहीं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, यस मैम वी आर रेडी।